हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कैट में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी करता है, ठीक है। तो बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस टू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है एंड इफ यू वांट टू वॉच सिमिलर वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, 16 क्वेश्चन है, समझते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एन इज अ नेचुरल नंबर सच दैट दिस इज एन इंटीजर, मतलब डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बच्चों, n प्लस 15 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 7, ठीक है। तो अपने को करना क्या रहेगा, जो भी न्यूमरेटर में होगा उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 15 को मैं n प्लस 7 प्लस 8 लिख दूं बहुत आराम से, राइट। And this becomes something like this. So this is a plus b the whole square. I can write this as a square plus 2 into a into b plus b square divided by n plus 7। तो पहले से था। अब बच्चों, जब अपन इसको ब्रेक करेंगे तो n plus 7 the whole square divided n plus 7 plus 16 into n plus 7 divided n plus 7 and 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय n प्लस 7। होपफुली ये समझ में आया होगा। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा, n प्लस 7 प्लस 16 प्लस 64 डिवाइडेड n प्लस 7। तो बच्चों, ये पार्ट तो इंटीजर है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एज लॉन्ग एज दिस पार्ट इज एन इंटीजर वी आर गोइंग टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, राइट। तो बच्चों, इसका मतलब n प्लस 7 जो है वो 64 को डिवाइड करेगा, राइट। ये तो समझ में आया, तभी होगा। मतलब n प्लस 7 64 के फैक्टर्स होंगे, राइट। बच्चों, अगर ये n प्लस 7 ना होके कुछ और वैल्यू होता, n होता, तो बच्चों हम सीधा डायरेक्टली मार देते। 64 के कितने वैल्यू फैक्टर्स हैं, 64 इज 2 पावर 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए इसके, 7। क्या क्या फैक्टर हुआ, 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 16 32 एंड 64। दीज आर द फैक्टर्स, राइट। बट बच्चों, n प्लस 7 जो है ना, समथिंग n प्लस समथिंग कभी भी डाल देगा तो एक कैच होता है। n प्लस 7 अगर n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और n प्लस 7 कितना होगा, कम से कम 8 तो होगा। तो इसका मतलब n प्लस 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 8। तो इसका मतलब अगर मैं n प्लस 7 को 1 लिख रहा हूं तो n कितना आ रहा है, -6। n -6 पुट करना अलाउड ही नहीं है, राइट। तो इससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2 पे भी नेगेटिव आ जाएगा, 4 पे भी नेगेटिव आ जाएगा। हम सिर्फ n प्लस 7 को 8 16 32 एंड 64 से इक्वेट कर सकते हैं। तो इस केस में द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच वी आर गेटिंग इज 4। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। इसमें एक सिंगल सिंपल कैच होता है, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा है, काफी सारे मॉक्स में भी और कैट के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। होपफुली आपसे बन जाएगा बच्चों, और फ्यूचर में भी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।